दोस्तों महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया। और दोस्तों इस चीज़ का डर था श्री कृष्ण भगवान को, कहीं ये जो भाई भाई का युद्ध है, गुरु शिष्य का युद्ध है और संबंधियों का युद्ध है, तो कहीं ये एक दूसरे को मरते मारते देखकर कहीं संधि ना कर लें और इनके अंदर मोह ना हो जाए। इसलिए दोस्तों श्री कृष्ण जी ने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो ये अधर्म का युद्ध बच जाएगा और काफ़ी लोग बच जाएंगे और जो अधर्म है वो और बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों श्री कृष्ण जी ने ऐसी भूमि चयन करने का प्रयास किया जहाँ पे क्रोध द्वेष के संस्कार हों। दोस्तों उन्होंने अपने दूतों को भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में भेजा। तो एक दूत ने बताया कि कुरुक्षेत्र नाम की एक जगह है, और जब उस कुरुक्षेत्र की जगह का उस दूत ने जायजा लिया तो उसमें पाया कि एक घटना वहाँ पे देखी कि दो भाई हैं, दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से खेत में मेड़ मांग रहा है कि बरसात का पानी आए तो उससे कुछ मदद मिल सके, लेकिन छोटा भाई राजी नहीं था। ऐसे में बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया और उसको लातों से खींचता हुआ ले गया और मेड़ जहाँ पे पानी बह रहा था उस मेड़ पे लगा दिया। दोस्तों जब इस घटना की जानकारी श्री कृष्ण को हुई तो श्री कृष्ण ने कहा यही उचित जगह है, ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे अधर्म का युद्ध लड़ा जा सकता है और इस जगह पे कभी भी कोई भी जो प्रेम है वो नहीं पनपने पाएगा। दोस्तों इस तरह कुरुक्षेत्र का चयन हुआ। दोस्तों महाभारत का दूसरा रहस्य इस तरह से है कि परमाणु अस्त्रों का जैसे प्रयोग इस समय होता है उसी तरह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी महाभारत के समय में हुआ था। दोस्तों ऐसे बहुत से हमको अवशेष मिले हैं, ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं जिससे ये जानकारी होती है कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, एटॉमिक टेक्नोलॉजी, वो आज की टेक्नोलॉजी से कहीं बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो अवशेष मिले हैं कंकालों में, उसमें रेडिएशन पाया गया है। और दोस्तों महाभारत के सोक्ति अध्याय में 13 से 15वें पर्व तक बताया गया है ब्रह्मास्त्र के बारे में और इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों इसका चर्चा इस प्रकार है कि ब्रह्मोस्त्र जब छोड़ा गया तो आकाश जलने लगा, पृथ्वी हिल गई और आकाश में विक्षोभ उत्पन्न हुआ और आग के गोले उत्पन्न हुए। दोस्तों इस आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय की टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा थी। आइए दोस्तों जान लेते हैं महाभारत के जो स्थान थे, उस समय जो प्रचलित स्थान थे वो आज कहाँ पर हैं। उनमें से कुछ स्थान मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुरुक्षेत्र महाभारत की लड़ाई का एक प्रमुख केंद्र था। दोस्तों यहीं पर श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था गीता का 18 दिन तक। दोस्तों ये जगह है हरियाणा में इस समय। दोस्तों दूसरी जगह है लाक्षागृह, ये भी बहुत फेमस जगह थी। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पांडवों को मारने के लिए 1 लाख का ग्रह बनाया गया था। दोस्तों ये जगह जो है इस समय मेरठ में है। दोस्तों लाक्षागृह से जब पांडव निकले थे तो भटकते भटकते नागालैंड पहुँच गए थे। दोस्तों ये भी बहुत रोचक विषय है। दोस्तों एक बहुत ही विचित्र चीज़ की बात आती है महाभारत में और हमारे पुराणों में, मंदगार्दन पर्वत। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों ये हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। और दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे श्री हनुमान जी बैठे हुए थे और भीम को बड़ा घमंड हो गया था अपने बल पे, तो श्री हनुमान जी की पूंछ नहीं हिला पाए थे। ये वही जगह है। दोस्तों ये सुमेरु पर्वत जो है उसका एक हिस्सा है। दोस्तों हिमालय का जो कैलाश पर्वत है उसके उत्तर दिशा में गंधमार्दन पर्वत है। और दोस्तों इसकी एक बहुत ही रोचक जानकारी आपको दें कि कुबेर जो थे, कुबेर जी, उनका राज्य है ये, मतलब वहाँ के राजा हुआ करते थे, राज्य क्षेत्र है। दोस्तों अगली जानकारी इस तरह से है कि जो बर्बरीक था, जो भीम का पोता था, वो बहुत ही पावरफुल था। वो तीन तीरों से पूरा युद्ध समाप्त करने की बात करता था। दोस्तों उसका जो सर है, कटा हुआ सर, आज खाटू श्याम जहाँ पे है राजस्थान में, राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित है। दोस्तों वहीं पे खाटू श्याम जी के नाम से वो फेमस है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मथुरा नगरी है जो महाभारत के युद्ध का प्रमुख केंद्र था।
दोस्तों इसी नगरी पे जरासंध ने कई बार आक्रमण किया। और दोस्तों अगली जानकारी इस तरह से है कि बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक जगह है, उसको राजगिरी बोलते हैं। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे वेद व्यास जी ने जो है महाभारत की रचना की थी मौखिक रूप से, और श्री गणेश जी ने उसको मूर्त रूप दिया था। दोस्तों वहीं पे वेद गुफा भी है, वेद व्यास गुफा और श्री गणेश गुफा है। दोस्तों अगली जानकारी इस तरह से है कि अर्जुन जो है वो मनाली, जो आजकल मनाली जगह है, वहीं पे तपस्या करने के लिए गए थे श्री कृष्ण जी के कहने पे। दोस्तों वहीं पे अर्जुन गुफा भी है। दोस्तों ऐसा माना जाता है श्री शिव जी ने इसी जगह पे मनाली में ही अर्जुन को पशुपात्र अस्त्र दिया था, जो कि श्री शिव जी का अस्त्र था। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के बारे में। दोस्तों जो पुराना इंद्रप्रस्थ था वो आज की दिल्ली है, पुरानी दिल्ली जो है वो इंद्रप्रस्थ के नाम से है, और हस्तिनापुर जो है वो मेरठ, आज का वर्तमान का मेरठ, यहीं पे स्थित है। दोस्तों दिल्ली का जो पुराना किला है जो अवशेष में मिला है वो पांडवों की राजधानी रही थी, और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों द्वारका जी के बारे में बात करते हैं। द्वारका जी जो हैं श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई एक सुंदर नगरी थी। बताते हैं महाभारत के बाद इसमें एक अनजान शक्ति ने हमला कर दिया, और दोस्तों ये नगरी जो है समुद्र में डूब गई, जिसके अवशेष आज भी मिले हैं। जो अवशेष मिले हैं वो 7000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। बताते हैं यहाँ पे इससे पहले भी एक नगर हुआ करता था। दोस्तों अब जान लेते हैं श्री कृष्ण जी के 8 का जो रहस्य है। दोस्तों श्री कृष्ण का जो 8 का अंक है काफ़ी ज़्यादा उनके जीवन में प्रभावित होता है, क्योंकि श्री कृष्ण जो थे अष्टमी के दिन पैदा हुए थे, और ये वासुदेव और देवकी के 8वें संतान थे। दोस्तों जब ये कंस की जेल से निकल रहे थे तो वहाँ पे 8 दरवाजे पड़े हुए थे, तभी ये बाहर निकल पाए थे। और दोस्तों ये श्री हरि के 8वें अवतार थे। इस तरह से कई बार 8 अंक श्री कृष्ण के जीवन से आया हुआ है। दोस्तों बताया जाता है अंतिम समय में श्री कृष्ण जी अपने 18 कुल को, अपने बंधु बांधवों को लेकर श्री द्वारका जी में चले गए थे। दोस्तों एक और रहस्य आपको बताते हैं श्री महाभारत का, कि महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया था तो धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, शिखंडी, संजय वगैरह जो वन में रहते थे, एक बार वहाँ पे युधिष्ठिर जी आए, और युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं आपको अपने जो तप का प्रताप दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसा माना जाता है जो विदुर जी थे वो यमराज का जो अंश थे, इसीलिए जब विदुर जी ने युधिष्ठिर को देखा तो उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि विदुर जी का जो शरीर था वो युधिष्ठिर जी में समा गया था। दोस्तों जब युधिष्ठिर जी ने ये कहा धृतराष्ट्र से कि मैं तुमको अपने तप का बल दिखाता हूँ, तो दोस्तों मांगो जो मांगना है। तो धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी ने अपने पुत्रों को देखने की इच्छा प्रकट की। दोस्तों ये युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद की बात है। दोस्तों वहीं गंगा के किनारे ये लोग थे, तो धृतराष्ट्र ने इनके सभी पुत्रों को रात में कहा कि जीवित हो जाएंगे। दोस्तों एक रात के लिए सभी जीवित हो गए थे, जिसको धृतराष्ट्र ने और गांधारी सहित सभी लोगों ने देखा था। दोस्तों व्यास मुनि भी थे वहाँ पे। और दोस्तों जब कुंती से पूछा गया कि तुम्हारी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है, तो कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की थी। तो इस प्रकार दोस्तों उसी गंगा के किनारे जब युधिष्ठिर जी ने आवाहन किया आत्माओं का, तो दोस्तों कर्ण भी वहाँ पर प्रकट हुआ। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।